अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। कोई भी 10 से 20 साल तक का बच्चा है ना, वो मेरी वीडियो आज पूरी देखे, उसको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सीखने में मिलेगी। कल ईद का दिन था। ईद के दिन पे मैं एक जगह पे गया, वहाँ पे तकरीबन 16 से 20 साल की उम्र के 3 भाई थे जो 3 बैल ज़िबा कर रहे थे, और पिछले तकरीबन 4-5 सालों से वो हर साल 3 ही बैल ख़रीदते हैं, उनको ज़िबा करते हैं, उनकी कुर्बानी करते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा दिन में टाइम ही इतना होता है कि वो 3 बैल ही कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जब उनको पूरा दिन ये काम करते हुए देखा, तो काम जब उन्होंने ख़त्म किया तो मैंने उनको कुछ समझाने के लिए एक लेक्चर दिया थोड़ी देर के लिए, जो मैं आप सबको बताता हूँ। मैंने उनको बताया कि देखो, 2 मिसालें हैं। एक मिसाल ये है कि मेरे घर में प्याज काटना, कटिंग बोर्ड पे प्याज कोई भी नहीं काटता। मेरी अम्मी, मेरी दादी, मेरे बड़े जितने भी घर के बड़े बड़े आदमी हैं ना, जिनकी उम्र 50-60 साल हो चुकी, किसी को भी प्याज काटना कटिंग बोर्ड के ऊपर नहीं आता। लेकिन हर आदमी को ये पता है कटिंग बोर्ड के ऊपर प्याज बहुत अच्छे कटते हैं और जल्दी भी कटते हैं। इसी वजह से मैंने अपने एक घर में छोटे बच्चे को, जिसकी उम्र 10 साल थी, उसको 2 प्याज दिए, उसको कटिंग बोर्ड के ऊपर काटना सिखा दिया। काटने के बाद अगले दिन मैंने उसको 10 प्याज दिए, 10 प्याज भी उसने काट लिए। इसी तरह उससे अगले दिन मैंने तकरीबन ज़्यादा को 50-60 प्याज थे उसके सामने रख दिए, और उसने बहुत अच्छे तरीके से काटा। अब मेरे घर के तमाम जितने भी बड़े अफराद हैं, उनको जब भी प्याज काटना होता है वो उस बच्चे को देते हैं, और वो बच्चा 2 मिनट में उनको काट के दे देता है, बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से। वो बहुत खुश होते हैं। तो क्या ये प्याज काटने का जो तरीका है, क्या जो मेरे घर के बड़े अफराद हैं जिनकी उम्र 60 साल 70 साल हो चुकी है, जिन्होंने आज तक कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, क्या वो ये काम नहीं कर सकते? या क्या वो ये काम प्याज काटने वाला 2 दिन में नहीं सीख सकते? वो सीख सकते हैं। लेकिन अगर मैं भी उस बच्चे को ये काम ना सिखाता तो उसने सारी उम्र 60-70 साल तक उसने ये काम बिल्कुल भी नहीं था सीखना। इसी तरह दूसरी बात, आपने KFC वाला देखे होंगे, उनका जो सिस्टम होता है ना, पूरा जो उनका काम है वो सिस्टमैटिकली चल रहा है। उनमें आदमियों के जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस स्टेज पे बन तैयार होता है, यहाँ पे उन पे चिकन डलता है, यहाँ पे इतनी मिर्चें डलनी है, सब कुछ सिस्टम के तहत चलता है, इसीलिए उनका काम बहुत जल्दी से हो जाता है। तो वो जो बैल ज़िबा कर रहे थे ना, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि कुछ अर्सा पहले हमारे पास एक बाकायदा प्रोफेशनल एक कसाई थे, जो बहुत ही उनका तजुर्बा ज़िंदगी का, वो आते थे, वो 2 घंटे के अंदर बैल ज़िबा करके चले जाते थे। अच्छा, उनका एक प्रॉपर तरीका होता था, वो आते थे, प्रॉपर तरीके से बैल को पकड़ते थे, खड़ा करते थे ख़ास डायरेक्शन में, उसके पाँव में इतने बल देते थे, इस तरीके से उसको झटका देते थे और वो नीचे गिर जाता था। फिर एक प्रॉपर तरीका एक होता था उनका, जिस तरीके से वो उनके टुकड़े उतार के अंदर लेके जाते थे, उनको ज़िबा करना शुरू कर देते थे। वो अगर दिन में 100 बैल भी ज़िबा करते थे ना, तो उनका तरीका बिल्कुल एक ही होता था। उनकी कटिंग का तरीका, बोटी कहाँ से तोड़नी है, कहाँ से कट लगाना है, वो पूरा तरीका एक ही होता था। बेशक वो 100 बैल भी ज़िबा करें तो भी उनका तरीका एक ही होता था। सेम उसी तरह जैसे KFC और मैकडॉनल्ड वालों ने प्रॉपर एक तरीका सिस्टम बना लिया, और सिस्टम के तहत वो अपना पूरा काम करते हैं, तो उनका काम बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से होता है। तो वो प्रोफेशनल कसाई भी इसी तरीके से करते थे। तो वहाँ पे जिनको मैं समझा रहा था, उनमें से एक बच्चा मुझे बोलता है कि अंकल, उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा हो चुका है, 50 साल 30 साल का उनका तजुर्बा है, वो बाप दादा से शुरू किया हुआ उन्होंने। मैंने उनको बोला कि ऐसा नहीं है, अब वो ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जब शुरू किया था सीखना, तब उनका तजुर्बे की ज़रूरत थी। उनके माँ बाप ने, दादा का तजुर्बा सारा कर करके आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो सिस्टम बना लिया। अब सिस्टम के थ्रू वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो कि उनके बाप दादा ने नहीं कमाया। लेकिन आपको वो तजुर्बे इतने लंबे चौड़े की ज़रूरत नहीं है। आप नेट के ऊपर सब चीज़ें अवेलेबल है, आप वीडियो देख के अपना यही जो काम आप कर रहे हो ना, 3 बैल ज़िबा कर रहे हो, इनको नेट के थ्रू आप देख लो किस तरह से बोटी की कटिंग की जाती है, कहाँ कहाँ पे कट मिलाए जाते हैं, कहाँ से उसको बैल को गिराया जाता है। आप एक प्रॉपर छोटी सी मशीन ले लो, 60-70 हज़ार की आएगी, जो हड्डियों को काटती है। इस तरीके से अब पूरा साल आपके पास मौजूद है। अगले साल कुर्बानी आने से पहले तक आपने ये सिस्टम पूरा बनाना है, KFC की तरह, मैकडॉनल्ड की तरह, या ये जो पुराने कसाई है उनकी तरह, जो अच्छे कसाई होते हैं। एक सिस्टम बनाना है, उसके लिए आपने तैयारी करनी है। कोई एक बैल खरीद लेना, उसके टुकड़े करना बाकायदा कैसे किए जाते हैं, उसको लटका के कैसे किया जाता है, उसको गिराना कैसे होता है, उसको कितने बल दिए जाते हैं टांग पे, ये पूरे आप तरीके इस साल में सीख लेना। और आगे जब अगली ईद आएगी तो उस ईद पे 3 बैल ना ज़िबा करना, बल्कि लोगों के भी 8-10 बैल ज़िबा कर लेना। लेकिन होगा क्या, ये तरीका तो मैं आपको सारा बता रहा हूँ, लेकिन साल के बाद जब मैं आपके पास आऊँगा ना, तो आपने कोई भी तैयारी नहीं की होगी। हालांकि आपको अभी पता है, मेरी ये सारी बात सुनने के बाद आप एग्री कर रहे हो कि मैं आपको बिल्कुल ठीक तरीका बता रहा हूँ।
आप इस तरीके पे फोकस करने की बजाय आप क्या करते हो, पूरा साल अब दूसरे कामों में जाते हो। मैं यहाँ पे बिजनेस कर लूँ, यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट कर लूँ, यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट कर लूँ। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बेहतर माइंड के सेट के साथ जो आपके पास चीज़ें मौजूद है उसको बेहतर तरीके से यूज़ करके आप कैसे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तो इस अपने बैल काटने वाले स्किल को अगर आप इस साल अच्छे तरीके से सीख लोगे तो साल के बाद अगले साल आप इसी काम में से, इस साल आपने शायद 5 लाख भी नहीं कमाया, लेकिन अगले साल आप इससे 30-40 लाख रुपया एक दिन में कमा सकोगे, लेकिन अगर उसको सिस्टम के अंडर ले आओगे। लेकिन हकीकत यह कि जब साल के बाद मैं आऊंगा आप में कुछ भी चेंजिंग नहीं आई होगी, आप उसी तरीके से ये बैल काट रहे होगे। लेकिन अगली बात यह है कि फर्ज कर लो मेरा माइंडसेट बेहतर है, मैं क्या करता हूं, मैं इस साल में वो सिस्टम पूरा अच्छे तरीके से सीख लेता हूं और बना भी लेता हूं, बैल के मुतालिक पूरा सिस्टम बना लेता हूं, पूरी तैयारी कर लेता हूं। और साल के बाद पूरा चीज सीखने के बाद, सिस्टम बनाने के बाद मैं आपके पास आता हूं और आपको बोलता हूं अपने जो 3 बैल आपने ज़िबा करने हैं ना, वो जो सिस्टम मैंने बनाया है उस सिस्टम के तहत स्टेप बाय स्टेप उसको ज़िबा करते हैं। जैसे ही हम आपका एक बैल जो है 1 से 2 घंटे के अंदर ज़िबा कर लेंगे, अब आप बहुत खुश होगे कि आपने सर हमें कितना अच्छा तरीका बताया है, जाबिर भाई आपने तो हमारी ज़िंदगी बदल दी है। इसी तरह जब आप अपने तीनों बैल उस सिस्टम के तहत ज़िबा कर लोगे ना, तो आप सोचोगे ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो इतनी आसान सी चीज़ है। अब ईद के अगले दिन अब आप भी 2-2 टीमें बना के निकल रहे होगे और 10-10, 15-15 बैल आप एक दिन में ज़िबा कर रहे होगे। वही जो आप 3 बैल ज़िबा कर रहे थे इस साल, अब वो आप 30-40 बैल आप 2 दिन के अंदर ज़िबा कर लोगे, जो कि बिल्कुल आसान सी चीज़ है। लेकिन ये कब मुमकिन है, जब आप उसको सिस्टम के थ्रू गुजारोगे। लेकिन आप वो सिस्टम बनाने के लिए पूरा साल आपको दिया गया, आपने ही उस पर काम किया आपने। लेकिन मैंने वो सिस्टम सीख के एक उस्ताद होने के नाते मैं आया हूँ, मैंने आपको साथ लिया, अब आपने बहुत आसानी से कर लिया। अब इसी सिस्टम के तहत और साथ मैंने एक मशीन भी ले ली है, 70,000 रुपए की एक मशीन ले ली है जो कटिंग भी कर रही है, यानी टेक्नोलॉजी को भी साथ थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया है। अब वही काम जो आप पिछले 4-5 साल से सिर्फ 3 बैल ज़िबा कर रहे थे, अब वही आप 40, 50, 60 बैल तक भी एक दिन में ज़िबा कर लोगे या 2 दिन में ज़िबा कर लोगे, और जो आपको थोड़े से लाख फायदा हो रहा था वो बहुत लाख आपको फायदा हो गया। इससे अगली बात ये होगी कि जब अगले साल आप यही बैल इतने ज़िबा कर लोगे ना, तो आप बोलोगे कि जाबिर ने कौन सा इतना बड़ा कमाल किया, ये तो बिल्कुल आसान सी बात थी, ये तो आसान सा काम था, बिल्कुल इसमें तो कोई फनकारी या कोई अजीब सी चीज़ नहीं है। यानी उस टाइम आपको पता लगेगा ये तो बिल्कुल आसान काम था। लेकिन हकीकत ये है कि आपको अगर ना कोई सिखाने वाला बेहतर माइंडसेट का आदमी मिलता या डिफरेंट आपको एंगल ना देता या आपकी मदद ना करता थोड़ी सी, तो आपने वो 3 बैल ही सारी उम्र ज़िबा करते रहने थे। उसी तरह जिस तरह आपके घर के बड़े तमाम लोग पिछले 60-70 सालों से प्याज कटिंग बोर्ड पे नहीं काट रहे, सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे, लेकिन जैसे उनको बेहतर माइंडसेट का कोई आदमी मिलता है वो 2 दिन में उनको वो काम सिखा देता है और उनको बहुत सी जिंदगी के सारे मामलात बदल जाते हैं। तो इस तरीके से छोटी से छोटी चेंजिंग्स ला के आप अगर बेहतर लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो थोड़ी सी चेंजिंग्स जो आप काम कर रहे हैं उसी में थोड़ी सी चेंजिंग बेहतर ला के आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।